मेरे बच्चों, आज तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए था, किंतु तुम्हारी माता आज तुमसे बहुत नाराज़ हैं क्योंकि तुमने मुझे अपने घर में प्रवेश करने नहीं दिया। मैं बार बार तुम्हारे घर के बाहर आती हूँ, लेकिन तुमने हर बार मुझे अनदेखा करके वापस लौटा दिया और आज मैं फिर एक बार तुम्हारे घर के द्वार पर आई हूँ। यदि आज तुमने मुझे वापस लौटा दिया तो तुम्हारी सारी खुशियाँ जो तुम्हारे जीवन में आई हैं वह भी मेरे साथ चली जाएंगी। इसलिए तुम्हें आज कोई ऐसी भूल नहीं करनी जिसके चलते तुम अपने जीवन में वह सब कुछ खो दो। बहुत मुश्किलों के बाद आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अब मुझे निराश करके मत लौटाना, अन्यथा तुम्हारे जीवन से सब कुछ वापस चला जाएगा। यदि तुमने अपने जीवन में मुझे सच्चे मन से एक बार भी याद किया है तो आज मुझे तुम्हारे घर आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो रुकावटें तुम्हारे हाथों से हुई हैं उसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसलिए संदेश को आज सुनकर अपनी उन गलतियों को सुधार लो जिन गलतियों के कारण तुम्हारे घर में मेरा प्रवेश नहीं हो पा रहा है। तुम्हारी जो भी तकलीफ हैं उन्हें मेरे आगे बोल दो। मैं तुम्हारी सारी तकलीफ़ों को सदा के लिए समाप्त कर दूंगी। अब तुम्हें केवल अपने मन को साफ और अपने दिल को दयावान करके अपने जीवन की शुरुआत करनी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे लिए बेहद अनमोल है। इसलिए अपनी सारी चिंताओं और पीड़ाओं को मुझे सौंप कर अपने जीवन में आगे बढ़ो। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम अपनी वाणी से किसी के लिए बुरे विचारों का उच्चारण करते हैं तो वही विचार कुछ समय बाद हमारे लिए भी ज़रूर प्रयोग में आते हैं। जीवन का नियम है, जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। तुम जैसा वृक्ष लगाओगे वैसे ही फल पाओगे। यदि आम का पेड़ लगाओगे तो आम के फल ही प्राप्त होंगे, और यदि बबूल का पेड़ लगाओगे तो बबूल के फल ही मिलेंगे। आज मैं जो तुम्हें संदेश हूँ उससे तुम्हारे जीवन के दुख अब समाप्त हो जाएंगे। आज अपने दिल की बातों को मेरे सामने रख दो मेरे बच्चों। परेशान मत हो जब तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में बहुत दुख के पल आए हैं। उन दुखों के पल में किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम अपने परिवार के साथ अपनी सूझबूझ से अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। बस जीवन में कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह सोने के हार को भी मिट्टी बना देता है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलसी व्यक्ति का ना तो कोई वर्तमान होता है ना ही भविष्य होता है। वह अपने सारे कार्यकाल को छोड़ देता है और उसके जीवन में वह कल कभी नहीं आता, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। वह निरंतर गतिमान है। भगवान तो केवल राह दिखाते हैं, परंतु तुम स्वयं सोचो कि उस राह पर यदि तुम नहीं चले तो उस राह को दिखाने का क्या फ़ायदा। यदि तुम्हें अपने ही मन की करनी है तो फिर तुम्हें मेरे उद्देश्य या फिर मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का भी क्या लाभ। यदि तुम्हें स्वयं के रास्ते पर चलना है तो पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारे द्वारा चुना गया रास्ता तुम्हें अच्छाई, शांति और सुख की ओर लेकर जाएगा। यदि तुम उस रास्ते पर चलकर यह सब प्राप्त कर पाए तो ही तुम्हारे द्वारा चुना गया रास्ता सही रास्ता कहलाएगा।
मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है क्या गलत, क्या तुम्हारे लिए उचित है क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूँगी जिसमें अंधेरा और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती हूँ। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगी जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगे उसी प्रकार का तुम्हें फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगी। जिस व्यक्ति के मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। इसलिए जीवन में अपनी नीयत और कर्म अच्छे रखिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की मुसीबत ना झेलनी पड़े। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों कि तुम काफ़ी वर्षों से अपने जीवन में होने वाली परेशानियों से जूझ रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी ज़िंदगी कुछ ही दिनों में बदलने वाली है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो गई हैं। जीवन में व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए केवल दो ही गलतियां करता है। पहली, या तो वह पूरा रास्ता तय नहीं करता, दूसरी या फिर वह शुरुआत ही नहीं करता। जीवन में अगर आप चिंता करते रहोगे तो आप दुखी रहोगे, लेकिन जो भगवान का चिंतन करता है वह सुखी रहता है। मेरे बच्चों, ईश्वर हमारी बहुत परीक्षा लेता है लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ता है। और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। आपके सारे काम नियत समय पर पूरे होंगे और आपको जीवन में ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चों, अतीत में जो हो चुका है उसे सोचकर परेशान मत हो। जो भी हो चुका है उसे हम वापस नहीं ला सकते हैं। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसे सोचकर दुखी मत हो। तुम बस अपना काम करते जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबसे पहले तुम अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाओ, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के तुम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कभी कभी हम जो राह चुनते हैं उसमें हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह सब देखकर हम उस रास्ते से भटक जाते हैं। हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं कि अब हमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चों, यह याद रखना कि दुर्गम मार्ग पर जाने के लिए आपको पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। मेरे बच्चे, मैं लक्ष्मी माँ आज तुम्हारे लिए एक बार फिर नया संदेश लेकर आई हूँ, जिसे सुनने से तुम्हारे जीवन में चल रही आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम जो भी कार्य करते हो उसे पूर्ण निष्ठा के साथ करते रहो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे और तुम्हारे जीवन में धन की कमी दूर होने लगेगी। तुम मेरी पूजा अर्चना किया करो। मेरी पूजा अर्चना करने से तुम्हारे जीवन के आधे से ज़्यादा दुख स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जब तुम मेरी पूजा करते हो तो उससे मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। वैकुंठ लोक से तुम्हारे घर में अपना आशीर्वाद भेज रही हूँ, जो तुम्हें किसी भी चीज़ के रूप में मिल सकता है। बस उसे ठुकराना मत। हो सकता है इस संदेश के माध्यम से ही तुम्हें वह आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। इसलिए इसे ध्यान से सुनो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके आधार पर ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा। मैं कभी कभी तुम्हारे लिए उदास हो जाती हूँ और रोने लगती हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और एक माँ अपने बच्चे के दर्द को कैसे देख सकती है। आज मैं तुम्हें इस दर्द से उभारने के लिए स्वयं अपने दर्शन तुम्हें देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले और मासूम हो और तुम्हारे इसी भोलेपन का फ़ायदा दुनिया उठाती है।
आज का दिन मेरा है और मैं तुम्हें आज कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मेरी हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुनना और अपने मन के भीतर उन बातों को ठीक प्रकार से बिठा लेना। मैं आज आई हूँ तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने के लिए, तुम्हारे हर दुख को तुम्हारे जीवन से हटाने के लिए जो इस समय तुम उठा रहे हो। तुम्हारे द्वारा दिए गए बदलावों से ही तुम्हें आगे की राह दिखेगी मेरे बच्चे। यदि तुम अपने जीवन में आगे की राह देखना चाहते हो तो तुम्हें आज स्वयं से एक वादा करना होगा कि तुम जैसा भी जो भी कार्य करोगे उसे पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ करोगे। जब तुम यह चीज़ें करने लग जाओगे तो तुम खुद ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। मेरे बच्चों, सच्चाई के रास्ते पर चलो। सच्चाई के रास्ते पर चलना मुश्किल ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में खुश रहो, स्वस्थ रहो।